अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा और सरकारी बैंक है, ठीक है। तो इस बैंक में ओवरऑल पाकिस्तान के मेल्स, फीमेल, माइनॉरिटी, डिसेबल पर्सन सबके लिए बहुत ही जबरदस्त नौकरियां आई हुई हैं, ठीक है। या रिलेशनशिप मैनेजर की असामियां है, रिटेल बैंकिंग की है, OG3 की असामी है। सिर्फ यही नहीं है, रिलेशनशिप मैनेजर में ही दूसरी असामी भी है जो कि एतमाद इस्लामिक बैंकिंग की है, और ये OG2 की असामी है, ठीक है। OG3 की हो या फिर OG2 की हो, दोनों के लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेम रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं। बहावलपुर है, भिम्बर, AK, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मर्दान, मुल्तान वगैरह। आगे आप लोगों ने अपने हिसाब से रीड कर लेने हैं, ठीक है। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई है या फिर इससे बराबर की कोई तालीम है, बैचलर्स वगैरह आप लोगों ने किया हुआ है, या फिर आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है, फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तजुर्बे की बात करें तो कम से कम 1 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट है, फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें OG2 की जो असामी है, इसमें 1 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस रखने वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। OG3 की असामी हो या फिर OG2 की असामी हो, यहाँ पर दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा अलग रखा गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दोनों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स में फर्क है। OG2 की असामी के लिए ज्यादा प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताई गई है, आप लोगों ने रीड कर लेनी है, ठीक है। लेकिन आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो इन जॉब्स पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट का बताया गया, आप लोगों ने यह भी रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन के हवाले से इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप लोगों ने जरूर रीड कर लेनी। और यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताती चलूँ, द एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 3 years, ठीक है। इसका ऑनलाइन अप्लाई siddharth.com.pk/career से होगा। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट पर और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर्स एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। दोनों इश्तिहारात आप लोगों को शो हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 मार्च 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सारा प्रोसीजर इनका ऑनलाइन ही होगा। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप जिस भी सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें से वो सीट सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि आप अपनी जॉब कहाँ पर सरंजाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन शो हो रही है, आप लोगों ने अपने हिसाब से अपना करीबी सिटी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम देना है अपनी सीनेंसी के मुताबिक, और उसके बाद आपने अपने फादर का नेम देना है। और अगर आप कोई फीमेल अप्लाई करनी है तो अपने सीनेंसी के मुताबिक अपने हस्बैंड का नेम भी दे सकती है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लगाना है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी डेट लगानी होगी, फिर मंथ और फिर ईयर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एज बतानी है। उसके बाद अपना सीनेंसी नंबर लगाना है विदाउट डैशेस। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल लगानी है, ठीक है। ईमेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है, जो कि पाकिस्तानी होगी। जो भी आपका रिलीजन होगा वो बताना है। जेंडर आप मेल है, फीमेल है, जो भी है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना होगा। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वो जगह लगानी है। और याद रहे कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं आपके पास उनके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल या फिर व्हाट्सएप नंबर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी नंबर दे कोशिश करें कि वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में आपने अपना पोस्टल एड्रेस लगाना है, मतलब कि यहाँ पर वो एड्रेस लगाना है जहाँ पर आपका कोई लेटर वगैरह आए, ठीक है। उसके बाद सिटी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वो लगाना है। उसके बाद प्रोविंस देना है। और उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड लगाना है। उसके बाद कंट्री जो कि पाकिस्तान होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर आपने अपनी डायरेक्ट बैचलर्स की डिग्री देनी है। और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BSc BCom वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 14 साल तालीम है तो यहाँ पर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मतलब आप लोगों को एक्सपीरियंस लाजमी से ऐड करना है। और जहाँ पर भी आपको रेड स्टार्स नजर आ रहे हैं, मतलब कि वो चीजें देना लाजमी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने बताना है कि आपके पास कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों ने 0 कर देना है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है जहाँ पर भी आपने जॉब की होगी, उसमें आपकी पोजीशन क्या थी वो लगानी है, ठीक है। कब से कब तक की वो लगाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अटैच योर अपडेट CV। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल मॉडर्न CV अपलोड करनी है, ठीक है। CV अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अटैच योर सीएनएससी, यहाँ पर आप लोगों ने सीएनएससी की दोनों साइड्स लगानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने सीएनएससी की बैक और फ्रंट दोनों पे
पिक्चर्स लेंगे और उनका एक PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट एंड डिग्रीज ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड बैचलर्स और या फिर इससे इक्विवेलेंट जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी वो सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पर अटैच करने का तरीका ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक एक पिक्चर लेंगे, उनको स्कैन करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बनाकर यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट लेटर वगैरह लगा देना है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल को आप लोगों ने छोड़ देना है। ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों ने सबमिट पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई हो जाना है। ये था नेशनल बैंक की जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।